प्रणाम दोस्तों। 12 जून 2025 अहमदाबाद में एयर इंडिया की एक फ्लाइट ने उड़ान भरी लंदन के लिए। लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। दरअसल प्लेन के उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड के बाद वो फुल स्पीड से नीचे गिरने लगा और बीजे मेडिकल कॉलेज की एक हॉस्टल बिल्डिंग से जा टकराया। दो 242 लोग जहाज में थे। सिर्फ एक पैसेंजर विश्वास कुमार रमेश सरवाइव कर पाया। ये चमत्कार था या उसकी किस्मत जो इतने भयानक हादसे से बच गया। पर ट्रेजेडी सिर्फ एयरक्राफ्ट तक सीमित नहीं थी। उस बिल्डिंग में मेडिकल स्टूडेंट्स जो उस वक्त लंच कर रहे थे उनमें से 19 और एयरक्राफ्ट में बैठे 241 लोग मारे गए। कुछ लोग आग में झुलस कर मर गए तो कुछ को पता भी नहीं चला होगा कब मौत ने उन्हें अपने गले लगा लिया था। उस एयर इंडिया फ्लाइट 17 के जहाज में आखिर ऐसा क्या हुआ था? इंसान के पास रिएक्शन करने का टाइम ही नहीं बचा। अब लगभग एक साल के बाद 4 अगस्त 2026 को एयर इंडिया की एक और फ्लाइट जो फुकेट से दिल्ली आ रही थी, इस बार एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं हुआ, लेकिन एयरक्राफ्ट ने फ्लाइट के दौरान अचानक लगभग 300 फीट अल्टीट्यूड खो दिया। यानी एक ही झटके में वो 300 फीट नीचे आ गया। 300 फीट सुनने में शायद एक छोटा सा नंबर लगे, लेकिन ये लगभग 30 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंचाई होती है, जिससे कुछ पैसेंजर्स को चोटें आई, लेकिन प्लेन दिल्ली में सेफली लैंड कर गया। ऊपर वाले का शुक्र है। शुरू में इसे टर्बुलेंस से जोड़कर देखा गया। अब एयरबस की एक प्रिलिमिनरी टेक्निकल असेसमेंट सामने आई है और इस रिपोर्ट में जो सीक्वेंस सामने आता है उसे जानकर सिर चकरा जाएगा आपका। लेकिन एक बात पहले क्लियर कर दें, हम अपनी तरफ से कोई टेक्निकल कंक्लूजन नहीं दे रहे हैं। जो आप सुनेंगे वो एयरबस के 10 अगस्त 2026 को एक्सपोर्टेड किए गए डोजियर में दर्ज प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स यानी कि शुरुआती निष्कर्ष है। तो आखिर उन कुछ सेकंड्स में हुआ क्या था? 4 अगस्त 2026 एयर इंडिया की A320 एयरक्राफ्ट फुकेट से दिल्ली आ रही थी। क्रूज के दौरान अचानक एयरक्राफ्ट का एल्टीट्यूड लगभग 300 फीट कम हो गया। कैबिन में बैठे पैसेंजर्स के लिए यह कोई नॉर्मल छोटा बम नहीं था। प्लेन इतनी फोर्स से नीचे आया कि कई लोग घायल हो गए। अब जानिए इन सब घटनाओं के पीछे का सच। एयरबस ने एयरक्राफ्ट के DFDR यानी डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का डेटा डिकोड किया। यानी अब हमारे पास सिर्फ पैसेंजर्स की बातें नहीं, एयरक्राफ्ट का रिकॉर्डेड डाटा भी है। एयरबस के एनालिसिस के मुताबिक लगभग 4:02 पर सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोलिक सिस्टम के लॉस की इंडिकेशन आई। अब सवाल, हाइड्रोलिक सिस्टम आखिर करता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझिए, एयरक्राफ्ट के कई इंपॉर्टेंट फ्लाइट कंट्रोल सर्फेसेस को ऑपरेट करने के लिए हाइड्रोलिक पावर बेहद इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एलिवेटर एयरक्राफ्ट को पिच यानी नोज को अप डाउन करने में मदद करता है। एलेरोन यानी एयरक्राफ्ट को रोल करना यानी लेफ्ट राइट बैंक करने में मदद करता है। और A320 में रिडंडेंसी है, मतलब बैकअप है। मतलब एक सिस्टम में प्रॉब्लम हो तो दूसरा सिस्टम काम संभाल लेता है। इसलिए सिर्फ ग्रीन हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रॉब्लम आना अपने आप में एयरक्राफ्ट को अनकंट्रोलेबल बनाने वाला सिचुएशन नहीं है। लेकिन फिर आया अगला सेकंड। लगभग 4:02 पर एयरबस के अनुसार ब्लू और येलो हाइड्रोलिक सिस्टम्स भी लॉस्ट हुए और अब सिचुएशन अचानक बहुत सीरियस हो गई। एयरबस रिपोर्ट्स के मुताबिक एलिवेटर्स की टोटल लॉस हुई, एलेरोन सर्फेसेस की भी टोटल लॉस हुई और रिमेनिंग स्पॉयलर्स भी लॉस्ट हुए। और ये सिचुएशन लगभग 4 सेकंड तक रही, सिर्फ 4 सेकंड। लेकिन एविएशन में 4 सेकंड्स कभी कभी बहुत लंबा हो सकता है और कभी कभी बहुत छोटा। इसी दौरान एयरक्राफ्ट के एलिवेटर्स टेम्पररी अवेलेबल नहीं थे। एयरबस के रिकॉर्डेड डाटा के एनालिसिस में राइट एलिवेटर लगभग +0.6 डिग्री और लेफ्ट एलिवेटर लगभग -1 डिग्री तक शिफ्ट हुए। उधर एलेरोन्स डैम्पिंग मोड में चले गए और उनका डिफ्लेक्शन लगभग -13.6 और -13.1 डिग्री तक पहुंचा। एयरबस के अनुसार इससे एयरक्राफ्ट का पिच इंक्रीज हुआ, यानी एयरक्राफ्ट का नोज ऊपर की तरफ जाने लगा। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे सिर्फ नंबर से समझना मुश्किल है। AP2 यानी ऑटो पायलट 2 डिस्कनेक्ट हुआ और फर्स्ट ऑफिसर की तरफ से फुल नोज डाउन इनपुट दिया गया।
यानी कॉकपिट से करेक्टिव एक्शन लिया जा रहा था, पर एयरबस के डाटा के अनुसार उस मोमेंट पर फ्लाइट कंट्रोल सरफेसेस डैम्पनिंग मोड में थी और उस इनपुट का डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं आया। सोचिए उस कॉकपिट में बैठे पायलट की सिचुएशन। आप एयरक्राफ्ट को नीचे लाने की कमांड दे रहे हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट का कंट्रोल सरफेस उस कमांड का नॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, और ये सब सेकेंड्स में हो रहा था। यहाँ किसी पायलट को हीरो या विलन बनाना बहुत आसान है, लेकिन एविएशन में असली सवाल ये होता है उस इंसान के पास उस मोमेंट में अवेलेबल इंफॉर्मेशन क्या थी, एयरक्राफ्ट ने क्या रिस्पॉन्स दिया और सिस्टम ने उसे कितना टाइम दिया। यही है असली ह्यूमन फैक्टर। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। लगभग 4:02 और 51 सेकंड पर ब्लू हाइड्रोलिक सिस्टम रिकवर हुआ। कुछ सेकंड बाद येलो और फिर ग्रीन हाइड्रोलिक सिस्टम भी रिकवर हुआ, और इसके साथ फ्लाइट कंट्रोल सरफेसेस वापस रिकवर हुए, यानी एयरक्राफ्ट ने कंट्रोल वापस पाया और आखिरकार जहाज ने दिल्ली में सेफली लैंड कर दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम्स में प्रेशर लॉस आखिर क्यों हुआ? यही वो जगह है जहां हमें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि एयरबस ने अभी इसका फाइनल आंसर नहीं दिया है। एयरबस ने अपनी प्रिलिमिनरी असेसमेंट में एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन किया है। एयरफेस सिस्टम ने HYD जी प्रेशर स्विच 1151GN से जुड़ी समस्या आइडेंटिफाई की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एयरबस ने कह दिया यही एक्सीडेंट का कारण था। नहीं, एयरबस ने आगे और टेस्टिंग मांगी है। ग्रीन, ब्लू और येलो हाइड्रोलिक सिस्टम्स के ऑपरेशनल टेस्ट, प्रेशर स्विचेस, प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स, इंडिकेटिंग सिस्टम्स और ज़रूरत पड़ने पर वायरिंग चेक्स तक। मतलब इन्वेस्टिगेशन अभी खुली हुई है। और एक इंटरेस्टिंग बात, एयरबस ने एयर इंडिया से पिछले 1 महीने में हाइड्रोलिक सिस्टम पर की गई मेंटेनेंस एक्टिविटी की डिटेल्स भी मांगी है। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई सिस्टम अचानक प्रेशर खोता है तो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ ये नहीं पूछेगी कि उस समय क्या हुआ था, वो ये भी पूछेगी उस एयरक्राफ्ट पर पिछले दिनों क्या काम हुआ था, कौन सा कंपोनेंट बदला गया, क्या इंस्पेक्शन हुई, क्या कोई वार्निंग पहले आई थी, क्या कोई रेकरिंग फॉल्ट था। यही वजह है कि एविएशन इन्वेस्टिगेशन सिर्फ कॉकपिट की कहानी नहीं होती, ये एयरक्राफ्ट की पिछली हिस्ट्री की कहानी भी होती है। एयरबस ने एक और सीरियस पॉइंट उठाया है, सडन अल्टीट्यूड चेंज के दौरान लोड एक्सीडेंसेस डिटेक्ट हुए। इसलिए एयरबस ने एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शंस की रिकमेंडेशन दी हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट सिर्फ हवा में वापस स्टेबल हो गया। इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। एयरबस ने खुद लिखा है कि सडन मूवमेंट के कारण एयरफ्रेम प्रभावित हो सकता है, इसलिए सिस्टम के साथ स्ट्रक्चर भी चेक किया जाए। इस एयरक्राफ्ट ने ऑल्टीट्यूड खोया, पैसेंजर्स घायल हुए, लेकिन एयरक्राफ्ट दिल्ली में सेफली लैंड कर गया, और यही हमें एविएशन सेफ्टी का एक बहुत बड़ा लेसन देता है। इंसिडेंट और एक्सीडेंट एक चीज़ नहीं है, लेकिन एक सीरियस इंसिडेंट फ्यूचर एक्सीडेंट को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल हो सकता है। रिपोर्ट पढ़िए, सवाल पूछिए, लेकिन फाइनल कंक्लूजन जांच पूरी होने दीजिए। प्रणाम।